करते हैं, 4 का चौका का सीक्वेंस बताते हैं आपको। सबसे पहले सस्ता ऑप्शन ट्रेड लेंगे हम मानस जी से, उसके बाद चलेंगे राजेश सातपुते जी के पास एफ सुपरस्टार के लिए, चार्ट का चमत्कार के लिए आशीष बहेती जी और मिड कैप फंडा के लिए धर्मेश कांत जी के पास। मानस जी, आपका सस्ता ऑप्शन। देखिए, सस्ता ऑप्शन के लिए एचपीसीएल पे ध्यान देना चाहिए। एचपीसीएल में हाई टॉप साइड बॉटम का कंफर्मेशन मिला है। स्टॉक ने अपने 200 डे और 20 डे मूविंग एवरेज को रीगेन किया है। मेरा समझना है कि ये क्लियर कट रिवर्सल है, तो एक बाउंस बैक प्ले बनता है। 390 का कॉल ऑप्शन 12 रुपए 75 पैसे पे ट्रेड हो रहा है। 390 वाला कॉल ऑप्शन, तो वहां पर खरीदारी करें। 9 रुपए का स्टॉप लॉस लगाएं और 18 रुपए की टारगेट सेट करें। ओके, एचपीसीएल 390 की कॉल आपको पिक करनी। बहुत देर से स्टॉक मोमेंटम में है और राजेश सतपुते जी के पास चलते हैं। अब उनके आज के फिर सुपरस्टार पे बात करते हैं। राजेश जी, क्या पिक कर रहे हैं आप? मेरी जी देखिए, मेरी नजर कैम्स के चार्ट के ऊपर है। मुझे लगता है कि यहाँ पे एक अच्छा स्विंग मिल रहा है कैम्स में। 3860 के ऊपर का बाय बन रहा है, तो 3860 के ऊपर बाय बनेगा तो हमारा स्टॉप लॉस होगा 3830 का। और इसका जो स्विंग का टारगेट आएगा वो रहेगा 3920 से लेके 3950 कैम्स। कैम्स के फ्यूचर में खरीदारी की राय एफएनओ सुपरस्टार के लिए राजेश जी के पिक। चार्ट का चमत्कार समझते हैं आशीष बहेती जी से, बताइए क्या पिक आई सर? जी श्रेया जी, बीएससी में खरीदारी की सलाह रहेगी। स्टॉक वापस अपना 20 डेमा के ऊपर निकला और हमने देखा है कि जब भी 20 डेमा क्रॉस करता है, इसमें एक यहाँ से एक फ्रेश मूव देखने को मिलता है और काफी अच्छा मोमेंटम पिकअप करता है। तो यहाँ पे 2330 का स्टॉप लॉस लगाकर खरीदारी की सलाह रहेगी। ऊपर में हमें लगता है इसमें 2430 और 2500 तक का भी जोन देखने मिल सकता है। ओके, मिड कैप फंडा के लिए आप धर्मेश जी के पास चला जाए। धर्मेश जी, बताइए क्या पिक किया आपने? हेलो जी, देखिए हाउसिंग फाइनेंस कंपनी से बाई करने की सलाह रहेगी। पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस जिसको आप लोग डिस्कस कर रहे थे, वो मुझे लगता है कि काफ़ी अच्छे वैल्यूएशन मल्टीपल पर बैठा हुआ है। नतीजे इसके पिछले क्वार्टर के भी अच्छे थे और सारे जो मैक्रो टेलविंड प्ले आउट होने चाहिए। एक तो डायरेक्ट टैक्स कट का भी हो गया, इंटरेस्ट रेट कट भी आ गया है, मानसून ठीक ठाक चल रहा है, जीएसटी कट भी आ गया है। सो ये सारे डिस्पोजेबल इनकम जो इंक्रीज होंगे, लोगों के हाथ में कुछ ना कुछ अफोर्डेबल हाउसिंग फाइनेंस की तरफ, आई मीन अफोर्डेबल हाउसिंग की तरफ जाएगा। तो रियल एस्टेट खेलने की जगह हम लोग हाउसिंग फाइनेंस कंपनी के थ्रू इसको अप्रोच कर रहे हैं। वहाँ एक वन ऑफ द टॉप पिक इज पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस। वैल्यूएशन में काफ़ी अट्रैक्टिव लग रहा है। मुझे लगता है 12-13% का इनका कैगर रहना चाहिए एयूएम पे, और इनके जो निम से इंप्रूव होते हुए नजर आएंगे, बिकॉज कॉस्ट ऑफ फंड भी घटेगा इनके आने वाले समय में। तो मुझे लगता है जो टारगेट प्राइस जो हम लोग देख रहे हैं, यहाँ से 10 से 12% के अपसाइड टारगेट प्राइस के लिए इसको देख रहे हैं। अराउंड 900-920 के आसपास का नियर टर्म अवधि के हिसाब से यहाँ पर इसमें प्राइस निकल के आते हुए दिखता है। ओके, पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस आज सुनो पे 2% ऊपर और क्या तेज़ी खेली गई इस स्टॉक पे। और स्पॉटलाइट में मेरे ख्याल से लास्ट वीक था, उसके बाद से काफ़ी स्ट्रॉन्ग मूव। 4 ट्रेड्स पिक किए हमने। मानस के साथ में शुरुआत की थी, आज के सस्ता ऑप्शन ट्रेड की। पहला ट्रेड आपकी स्क्रीन पे एचपीसीएल के 390 की स्ट्राइक की कॉल 18 के टारगेट के लिए 12:45 पे आपको लेनी है। उसके बाद राजेश सतपुते जी ने अपना ट्रेड पिक किया, आज का एफएनओ सुपरस्टार पिक किया उन्होंने स्कैम्स फ्यूचर्स लगभग 3920 3950 के लक्ष्य के लिए। तीसरा ट्रेड रहा आज का चार्ट का चमत्कार और आशीष बहेती जी ने बीएससी बदाव खेला 2430 2500 के लक्ष्य के लिए। 2386 पे बाय कॉल है। पीएनबी हाउसिंग जो है वो धर्मेश कांत जी का ट्रेड रहा। निफ्टी